और आइए अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पख्तिका और कुनार प्रांतों में बीती रात हवाई हमले किए हैं। पाकिस्तानी सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने दावा किया कि इन हमलों में 25 आतंकवादी मारे गए और उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया। हालांकि काबुल प्रशासन ने पाकिस्तान के इस पूरे दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के नाम पर आम नागरिकों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। तो आइए ग्राफिक के जरिए जरा आपको विस्तार से बताते हैं इस पूरी की पूरी एयर स्ट्राइक के बारे में। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान की एक बार फिर कायराना हरकत यहां पर सामने आई है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की 3 ठिकानों पर हमले किए गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान सीमा पर घातक हमले किए गए हैं और बेगुनाहों पर बरसाए गए हैं गोले। और कम से कम आंकड़ा जो निकल करके सामने आ रहा है, बताया जा रहा है कि इस पूरे हमले में 36 आम नागरिकों की मौत हो गई है। जी हां, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की है और एक बार फिर ये कायराना हरकत दोहराई है। पाकिस्तान की कायराना हरकत से अफगानिस्तान में जो है लोगों की मौत हुई है। 36 लोगों का ये आंकड़ा निकल करके सामने आ रहा है। फितना अल खारिज भी निशाने पर और साथ ही साथ अफगानिस्तान का यहां पर आरोप भी लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान ने साफ तौर पर कहा है कि मासूम लोगों को, आम लोगों को इससे क्षति पहुंची है। 36 लोग इस हमले में मारे गए हैं। बेगुनाहों को निशाना बनाया गया है पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की इसमें अफगानिस्तान के बेगुनाह लोगों की जान गई है। पूर्वी अफगानिस्तान में भारी तबाही का मंजर भी यहां पर देखने को मिला है। ये बयान सामने आ रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान को क्षति पहुंची है। कराची रेंजर्स पर शनिवार को ये पूरा की पूरा हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया। हमले में मारे गए थे 3 पाकिस्तानी सैनिक। ये बात भी यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है। तो अफगानिस्तान ने अपनी तरफ से तमाम तरह के आरोप लगाए हैं और पाकिस्तान ने एक बार फिर से कायराना हमला अफगानिस्तान पर किया है, जिसमें 36 लोगों की जान चली गई है। पाकिस्तानी सेना की जवाबी कार्रवाई यहाँ पर हुई और बताया जा रहा है कि 36 लोग जो कि अफगानिस्तान के निवासी वो इस हमले में मारे गए हैं। अब अफगानिस्तान का इस पूरे मामले में क्या आरोप है ये आपको बता दें। दरअसल बेगुनाहों पर बरसाए गए गोले, ये साफ तौर पर अफगानिस्तान की तरफ से आरोप लगाया गया है और बताया कि जो पूरा की पूरा हमला हुआ है इसमें आम नागरिकों की जान गई है, यानी कि आम नागरिकों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक कायरतापूर्ण आक्रमण है जो कि रिहायशी इलाकों में किया गया है। पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की है वो कहीं ना कहीं कायरतापूर्ण उनका रवैया नजर आता है पाकिस्तान का, और किस तरह के नापाक मंसूबे हैं वो एक बार फिर उजागर होते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के, क्योंकि महिला और बच्चों की इसमें जान गई है। निर्दोष नागरिकों को मारना कायरतापूर्ण काम है। अफगानिस्तान की तरफ से जो बयान आया है उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है और बातचीत से हल नहीं निकालना चाहता है पाकिस्तान, ये बात भी कही गई है। तो हमले में आम नागरिकों की जान गई है और 1, 2, 10 नहीं बल्कि 36 लोगों की जान इस पूरे हमले में गई है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर कायरानापूर्ण ये रवैया अपनाते हुए हमला किया है। अब क्यों बढ़ रहा है आखिर ये विवाद, एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान अफगान की जो दुश्मनी है वो काफी पुरानी है। ये दुश्मनी आज की नहीं है, काफी पुरानी ये दुश्मनी है, जिसके चलते लगातार हम देखते हैं कि हमले होते हैं। डूरेंट लाइन को लेकर ये पुराना विवाद है और ये विवाद जो है वो समय समय पर गर्माता रहता है। इसके अलावा टीटीपी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा है और नजर आ रहा है कि किस तरह से ये बार बार जो ये खतरे को भांपते हुए बार बार हमले किए जाते हैं। तालिबान के आने के बाद ये विवाद और भी गहराया। 2025-26 में पाकिस्तान के जो हमले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। हमलों की जो संख्या है लगातार बढ़ते जा रही है। और इसके अलावा 1 साल की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने कई बार एयर स्ट्राइक की है अफगानिस्तान पर। तालिबान ने भी हालांकि करारा जवाब इस पूरे मामले में दिया है। फरवरी 2026 में ओपन वॉर की स्थिति भी एक बार बनी थी और जून में फिर एक बार ये विवाद भड़कता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर की एयर स्ट्राइक, जिसकी वजह से 36 आम नागरिकों की जान इस पूरे के पूरे हमले में चली गई है। ताज़ा अपडेट ले लेते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन इस पूरी खबर पर जुड़ गए। अखिलेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, जो पाकिस्तान खुद आतंक को पालता है, बड़ा करता है, वो खुद अफगानिस्तान पर जब एयर स्ट्राइक करता है तो अपने बयान में ये बात कहता है कि हमने तो आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया या आतंकवादियों को मारा है। देखिए, निश्चित तौर पे सबसे अहम बात यही है कि पाकिस्तान ने जिस सांप को पाला पोसा है और वो आरोप लगा रहा है कि उसी तरह के सांप आज उसे डस रहे हैं। निश्चित तौर पे अफगानिस्तान में एक समय पाकिस्तान का काफ़ी हस्तक्षेप था
और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे वो तकरीबन आम तौर पर मिल के काम करते थे। और आज जब पाकिस्तान का उन पर नियंत्रण खत्म हो रहा है उसके एक हिस्से पर, तो अब वो आरोप लगा रहे हैं कि वो जो है पाकिस्तान के अंदर हमले कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमले किए हैं, देखिए माना ये जाता है कि अगर आपको कोई आतंकवादी समूह आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है तो उसकी कार्रवाई का आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन जो नागरिक ठिकानों पे हमला है, नागरिक ठिकानों पे हमला जो है बहुत ही कह सकते हैं कायराना हरकत है। और जो अपुष्ट खबरें आ रही है, जो कई जो हमारे स्रोत जो अफगानिस्तान में है वो बता रहे हैं कि 36 का आंकड़ा तो भले ही आधिकारिक तौर पे कहा गया है, लेकिन अगर ऐसे कहें तो वास्तविक संख्या 100 के करीब है। तो 100 के करीब अफगानी नागरिक मारे गए हैं इस हमले में पाकिस्तान के। और सबसे दुखद बात यह भी है कि जब एक हमले के बाद लोग जब बचाव कार्य करने आ रहे थे तो उसी समय उसी जगह पे पाकिस्तान ने दूसरा हमला किया। मतलब आप नागरिकों को उन्होंने निशाना बनाया ताकि डर और भय का माहौल बने। और देखिए इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि आज का जो तालिबान है, आज की जो तालिबान की सत्ता है वहां, वो पाकिस्तान के नियंत्रण में नहीं है। पाकिस्तान चाहता है कि जो है तालिबान या अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के एक उपनिवेश की तरह काम करे, वो स्वतंत्र देश की तरह काम नहीं करे, उसे अपने संबंध दुनिया में बनाने में स्वतंत्रता नहीं हो सॉरी। और इसकी वजह से जब दोनों के बीच में गंभीर मतभेद है, अफगानिस्तान की सरकार, तालिबान सरकार और पाकिस्तान के बीच में, तो उस बीच में वो इस तरह के कायराना हमले करके वहां के लोगों को डराने की, और तालिबान जो शासन है जो अपने आप को एक नए स्वरूप में अफगानिस्तान में कायम करने की कोशिश कर रहा है, शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, दुनिया को से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, उसमें पाकिस्तान बाधक बन रहा है। और इसी वजह से पाकिस्तान वहां पे हमले कर रहा है। ये आज की बात नहीं है। संध्या हमने देखा है कि मार्च में भी हमले हुए, फरवरी में हमले हुए, लगातार हमले हो रहे हैं। मार्च में एक सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन सीज फायर के ऐलान के बाद फिर पाकिस्तान ने कल हमला किया। तो निश्चित तौर पे यह जो बात है, यह बात पाकिस्तान को अपने अंदर आईने में खुद को देखने की जरूरत है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने आतंकवाद को पाला पोसा है, और आज उसी तरह की मिलिटेंसी जो है वो पाकिस्तान को डस रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।